नमस्कार आदाब। सरहद के दौरों के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। सैलाब में बह गए पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के घर और काश्त, हमेशा की तरह हुकूमत बनी रही तमाशबीन। बदउनवान बलदयाती नुमाइंदगान के बाइस पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम है परेशान। और हिफाजती अमले की जानिब से गांदरबल में शुरू किया गया कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, मकामी नौजवानों को काबिलियत दिखाने का मिल रहा है मौका। पाकिस्तानी हुक्मरान की लालच का ही नतीजा है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में आवाम की तरक्की और फलाह व बहबूदी के नाम पर मनमाने तरीके से प्रोजेक्टों को तामीर करवाने का खेल खेला जा रहा है। इस बात की परवाह किए बगैर कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के कमजोर होते जा रहे माहौलियाती तवाजुन पर इन तामीराती मंसूबों के क्या बदअसरात मुरत्तब होंगे। यहाँ आला हुकाम के इशारों पर धड़ल्ले से कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। नतीजतन पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के आवाम की तकलीफों में इजाफा देखने को मिल रहा है। यहाँ हर साल की तरह इस साल भी सैलाब से बड़ी तादाद में आवाम मुतासिर हुए हैं। इस वजह से जानो माल का शदीद नुकसान हो रहा है। घर और खेतों में उगी फसलें तबाह हो चुकी हैं और मकामी आवाम हाजी गुलबर खान हुकूमत से फौरन राहत और बचाव का मुतालबा कर रहे हैं। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। इन दिनों जुटल वादी के लोग एक बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं। इस वक्त सैलाब के कहर से दो चार हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ बालाई इलाकों से बहता हुआ पानी हौलनाक सैलाब की सूरत इख्तियार किए हुए है और इस वजह से बड़ी तादाद में लोगों के घर और काश्त की ज़मीन बहकर निकल गई है। इसके पीछे हाजी गुलबर खान हुकूमत की जानिब से बनाए जाने वाला बांध बड़ी वजह माना जा रहा है, जिसे हुक्मरान, अफसरान और ठेकेदारों की सुस्त रवि के बाइस तय वक्त पर पूरा नहीं किया जा सका और अब मकामी लोगों के लिए तबाही लेकर आया हुआ है। यहाँ पर हुकूमतें हैं, यहाँ पर जो है इदारे हैं, वो इदारे क्या कम करते हैं? अगर कोई आदमी मुसीबत में होता है तो उसकी मुसीबत में निकलना चाहे और सही तरीके से यानी इन लोगों के साथ बर्ताव करना चाहे। गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हमारी ये जमीन जो है बंदोबस्ती जमीन है और इस जमीन के हमारे लिए कोई कंपनसेट दे दें और हमें या इस जगह से मुंतकिल करके कहीं हमें निकाल दें। अचानक पहाड़ों से आया सैलाबी रेला मलबे और कीचड़ के साथ इलाका मकीनों के घरों को तहस नहस करते हुए इनकी काश्त की ज़मीनों को काट कर ले गया है और यहाँ किसी भी हादसे या कुदरती आफात के मुतासिरा अवाम के साथ जैसा अब तक होता आया है, पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का वही रवैया इस बार भी देखने को मिला। अवाम की ज़रूरत के वक्त आला हुक्काम ऐवानों में बैठकर तमाशबीन बने बैठे हैं, जबकि मुतासरीन हुकूमत से मदद की फराहम करने की गुहार लगा रहे हैं। हमारे बच्चे इस वक्त टेंशन में हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है वो बिलक रहे हैं और खवातीन जो है वो न रात को नींद है न दिन को उनको सुकून है और हमें खुद भी न रात को सुकून है न दिन को सुकून है। तो हमें किसी जगह में अच्छी तरीके से गवर्नमेंट हमारे साथ ताउन करे। तो गिलगित में कहर बनकर सैलाब ऐसा नज़ारा पेश कर रहा है मानो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाने को आमादा हो। जो लोग इस हादसे में शिकार बन चुके हैं वो इसी में गनीमत समझ रहे हैं कि उनकी जान किसी तरह से बच गई। इस सैलाब में जिन लोगों के घर या फिर काश्तकारी की ज़मीनें बह गई हैं वो इस बात पर फिक्रमंद हैं कि जब उनका घर बार सब कुछ सैलाब की भेंट चढ़ गया तो अब बची हुई ज़िंदगी कैसे बिताएंगे, क्योंकि अब तक हुकूमत की जानिब से लोगों को मदद पहुंचाने और नुकसान का जायज़ा लेने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। ये दरिया का जो मसला है आज का नहीं है, ये कम से कम 10-15 साल से आगे था। ये दरिया हमसे आगे कम से कम 50 कनाल ज़मीन गई है, जो यानी आरिफ अली साहब की ज़मीन है और इससे नीचे वाली जो ज़मीन है वो खादिम साहब की ज़मीन है। कम से कम 3 प्लाट इससे आगे इसके भी दरिया पे चले गए और लोग बाहर अफवाहें फैलते हैं कि आपने दरिया के किनारे पे आकर जो है मकान क्यों चढ़ाया, ये हो गया वो हो गया।
ہم نے دریا کے کنارے پہ آ کے مکان نہیں چلایا. اس وقت تو یہاں کی یہ زمین جو ہے پدالی صاحب کی زمین بندہ وسیم اس کی ذاتی زمین ہے جو 50 کنال سے بھی زیادہ اس کی زمین گئی ہے. اور اس کے بعد حسن علی کی آگے زمین گئی ہے. اور اس کے بعد جو ہے دوسرے تیسرے اور لوگوں کا بھی زمین ہے. تو یہ اس طرح زمین جو ہے کافی عرصے سے گئی ہے. لیکن 2-3 سالوں سے تو ہمارے نزدیک دریا آ گیا اور ہم نے گورنمنٹ کو باور کرایا. اس کے باوجود ہمارے ساتھ کوئی اچھا تعاون نہیں ہوا. پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں حکمران کی جانب سے ہر سال سیلاب کو آنے والی مصیبت سمجھ کر ہمیشہ سے نظر انداز کیا جاتا رہا ہے. گلوبل وارمنگ اور حد سے زیادہ جنگلوں کی کٹائی نے حالات کو ابتر بنا دیا. بچی کھچی کسر، تعمیراتی کاموں میں آئی تیزی اور پہاڑوں میں ہو رہی بلاسٹنگ نے پوری کر دی، جس سے زمین کھوکھلی ہو گئی ہے اور سیلاب کے راستے میں رکاوٹ بننے والے درخت یہاں تیزی سے کم کیے جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے جب دریا اوور فلو ہوتا ہے تو پھر اس کا راستہ روکنے والا کوئی نہیں ہوتا. پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے عوام کی بدحالی دیکھنے کے بعد اب بات کرتے ہیں جموں کشمیر کی. ریڈیو پرانے وقت سے ہی معاشرے میں لوگوں کو آپس میں جوڑنے اور رابطہ قائم کرنے میں کافی مشہور طریقہ مانا جاتا رہا ہے. اس کڑی میں جموں کشمیر کے مختلف دور دراز علاقوں تک میں لوگوں کے بیچ پہنچ بنانے کے لیے کمیونٹی ریڈیو جیسے کفایتی اور کامیاب فارمیٹ کو عمل میں لایا جا رہا ہے. اس کے لیے سول انتظامیہ کی طرح ہی حفاظتی عملے کی جانب سے بھی اہم کردار ادا کیا گیا ہے، جیسا کہ ان دنوں ضلع گاندربل میں یقینی ہوتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے. یہاں حال ہی میں حفاظتی عملے کی جانب سے ریڈیو کنگن کا آغاز کیا گیا، جو مقامی لوگوں کو فن و ثقافتی پروگراموں، ٹریفک ویدر اپڈیٹ سے لے کر علاقہ مکینوں کی بہتری کے لیے مختلف منصوبوں کی جانکاریاں دینے میں اہم ترین ثابت ہو رہا ہے. حفاظتی عملہ ملک اور سرحد کو دشمن سے محفوظ رکھنے میں اہم ترین کردار ادا کرتا آیا ہے. اس کے ساتھ ہی بھارتی افواج کے افسران اور اہلکار عوام کی فلاح و بہبودی اور بہتری کے لیے اپنی ذمہ داری بخوبی نبھاتے آئے ہیں، جیسا کہ ان دنوں ضلع گاندربل میں یقینی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. یہاں پر معاشرے کے ساتھ تال میل بیٹھانے کے لیے ریڈیو کنگن نامی اسٹیشن کا آغاز کیا گیا. نشریاتی مرکز کے ذریعے سامعین کو مقامی، ملکی اور بین الاقوامی سطح کی جانکاری کے ساتھ فن و ثقافت کا پورا خیال رکھا جا رہا ہے. And I would like to say کہ this is a great initiative took by Indian Army کہ community radio stations جو ہیں ویلی میں چل رہے ہیں، اور اسی پروگرام کے تحت یہ ایک ریڈیو اسٹیشن بھی یہاں پر جو کنگن میں اسٹیبلش کیا گیا آرمی کے دوارا. I think it works as an bridge between the community and گورنمنٹ. سب سے پہلے تو میں یہ بولوں گا کہ لوکل ٹیلنٹ کو یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہا ہے ٹو بی این آر جے، گیونگ دیم امپلائمنٹ اینڈ ایز ویل ایز وی کین سے ان کا جو ہنر ہے اس کو صحیح پہچاننے میں ہیلپ کر رہا ہے. یہ ایک بیسٹ اپرچونٹی ہے فار دا لوکل یوتھ، کیونکہ میں بھی ایک لوکل یوتھ ہوں اور یہاں پر کام کر رہا ہوں، تو آگے بھی یہاں سے اور بھی اپرچونٹیز ہوگی جس سے یہاں لوگ کام کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم ریڈیو پہ جو بھی دن بھر براڈ کاسٹ ہوتا ہے، شام کو وہ ہم ڈیجیٹلی اپنے سوشل میڈیا سائٹس پہ اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ ماس ریچ ہو جائے، لوگوں تک یہ پہنچائے. جو یہ ریڈیو یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو رن کر رہی ہے انڈین آرمی. وادی کے مختلف دور دراز پہاڑی علاقوں میں ریڈیو اسٹیشن کی اہمیت کو اسی بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ کم وقت میں عوام کے درمیان مقبول ہو گیا ہے. یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ حفاظتی عملے کی جانب سے وادی میں ایسے 15 کمیونٹی ریڈیو اسٹیشنوں کو قیام عمل میں لایا گیا ہے، جو مقامی لوگوں کو اپ ٹو ڈیٹ رہنے میں پازیٹیو رول ادا کر رہا ہے. ساتھ ہی یہاں کی یوتھ جنریشن کو اپنے فن اور قابلیت کا مظاہرہ کرنے میں بھی مددگار ثابت ہو رہا ہے. میرے لیے میرے ٹیلنٹ کو پہچاننے میں مجھے خاصی مدد ملی ہے، کیونکہ جو یہ کمیونٹی ریڈیو اسٹیشنز ہوتے ہیں یوتھ کو امپاور کرنے کے لیے ہی بنائے گئے ہیں. کئی ایسے ریڈیو اسٹیشنز ہیں اکراس دا ویلی، 15 ریڈیو اسٹیشنز، ایٹ لیسٹ کم سے کم 15 ریڈیو اسٹیشنز ہیں جو کمیونٹیز کو امپاور کرتے ہیں. اور وہ کیسے امپاور کرتے ہیں؟ نہ کہ خالی اپنے کانٹینٹ کے ذریعے، بلکہ میں یوں کہوں کہ ہر ایک لوکل یوتھ کو جو ہے، ہر ایک لوکل ٹیلنٹ کو جو ہے ایک موقع ملتا ہے کہ اصل میں ہم لوگوں نے جو
अभी तक रेडियो खाली सुना है, लेकिन रेडियो असल में वर्क करता कैसे है, और इस सब को निखारने के लिए जो हमें मदद मिलती है वो हमें इसी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से मिलती है। और जैसे ये इंडियन आर्मी की कोशिश है कि लोकल टैलेंट को, लोकल यूथ को जो है एम्पावर किया जाए, और मैं समझती हूँ ये सबसे बेहतरीन कोशिश की गई है यहाँ के यूथ को एम्पावर करने की। गांदरबल में हाल ही में शुरू किए गए मरकज को 88.4 FM की फ्रीक्वेंसी से प्रोग्राम नश्र होना शुरू हो गए हैं। कम्युनिटी लेवल पर ज्यादा से ज्यादा मकामी लोगों तक सटीक पहुंच बनाने के लिए साउंड इक्विपमेंट्स के साथ रिकॉर्डिंग और ब्रॉडकास्टिंग की लेटेस्ट मशीनों को इस्तेमाल में लाया जा रहा है। लोगों को एंटरटेनमेंट के साथ साथ रोजमर्रा की जानकारी इसके जरिए दस्तयाब करवाई जा रही है। इसके साथ ही इस रेडियो स्टेशन में आरजे के लिए लोकल टैलेंट को ही मौका दिया गया है। इससे पहले यहाँ पे ऐसा होता था, हमारे जो भी मसले मसाइल होते थे, हमें जो भी गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन हासिल करनी होती थी, हम दीगर प्लेटफॉर्म से वो हासिल करते थे। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि हमारे लोकल एरिया में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का ऑफिस खुल चुका है। अब जो भी हमें कोई इंफॉर्मेशन हासिल करनी होगी, हम अपने लोकल रेडियो स्टेशन से वो हासिल कर सकते हैं। हमारे जो भी मसले मसाइल होंगे, हमारी जो भी शिकायत होगी, हमारे जो भी ज़िंदगी से वाबस्ता काम होंगे, हम वो बआसानी अपने लोकल रेडियो प्लेटफॉर्म से हासिल कर सकते हैं, या कोई भी मालूमात होगी हम उनके ज़रिए से वो हासिल कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में रेडियो का चलन आज भी वैसा ही है जैसा कि पुराने दौर में हुआ करता था। इंटरनेट के जदीद तरीन दौर में रेडियो के शायकीन आज भी बड़ी ही दिलचस्पी से फिल्मी गानों के प्रोग्राम, न्यूज और कमेंट्रीज सुनते हैं। मौजूदा वक्त में जब बहुत कुछ बदल रहा है तो रेडियो के प्रोग्राम्स और इसे पेश करने के तरीके में भी बड़ी तब्दीली देखने को मिल रही है। ताहम कमर्शियल और नेशनल रेडियो की तरह कम्युनिटी रेडियो भी वादियों में बसे लोगों की खास पसंद बनता जा रहा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में अवाम ने आला हुक्काम से अवामी एक्शन कमेटी के गिरफ्तार लीडरान को रिहा करवाने के लिए एहतजाज किया। जावेद कुरैशी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान से करोड़ों रुपए की कीमत वाले कुदरती वसाइल को पाकिस्तान की जानिब से लूटने के बाद भी मकामी अवाम 19वीं शताब्दी के दौर के लायक खस्ताहाल सड़कों के जरिए सफ़र करने पर मजबूर हैं। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पूरे पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में जारी एहतजाजी सिलसिलों में नगर इलाके के लोग काराकोरम शाहराह को रोककर शामिल हो गए हैं। सड़कें खामोश हैं और आवाज़ बुलंद है। स्कर्दू से लेकर नगर इलाके तक के लोगों ने पैगाम दिया है कि अब ना तो पाकिस्तान की लूट होगी और ना ही इसे खामोशी से बर्दाश्त किया जाएगा। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तान की जानिब से ज़मीन हथियाने, इस्तेहसाल करने और किसी भी सियासी दबाव के आगे सिर नहीं झुकाएंगे। इन्फॉर्मेशन एंड PR JNK ने एक्स पर पोस्ट किया है कि बाबा श्री अमरनाथ यात्रा 2025 में शामिल ज़ायरीन ने तमाम सहूलियात का खुले दिल से खैर मकदम किया। इनमें RFID कार्ड फैसिलिटी, तिब्बी खिदमात, साफ सफाई और तमाम इंतजामात शामिल हैं। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि बड़गाम में अंडर 19 फुटबॉल टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। इसके इब्तिदाई मैच में जोन नागाम ने जोन राय गाम को शिकस्त दी। इस मौके पर अफसर ने नौजवानों को बेहतर मुस्तकबिल के लिए ड्रग्स फ्री रहने और खेल सरगर्मियों से जुड़ने की तरगीब दी। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि DC श्रीनगर ने ज़रूरतमंद गरीबों के लिए रिहैबिलिटेशन होम का दौरा किया। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कोई सबूत न होने पर भी भारत ने अपने अवाम से झूठ बोला है कि पाकिस्तान पहलगाम हमले में मुलव्विस है। भारत ने आज तक अपने इल्जाम का सबूत न पाकिस्तान से शेयर किया, न आलमी बिरादरी से और न ही भारतीय अवाम से।
इसे पाकिस्तान के मक्कारी ही कहा जाएगा जो आंख होते हुए भी हकीकत को नहीं देख पा रहा है और उसे तस्लीम नहीं कर पा रहा है। ये पाकिस्तान की बदनीयती ही है जो भारत के सरहदी इलाकों में पुरअमन माहौल को जख्म पहुंचाने के मकसद से खुद ही दहशतगर्दाना हमलों को अंजाम देता है और फिर बड़ी ही चालाकी से भारत को मुरीद इल्ज़ाम ठहराने की नाकाम कोशिशें करता है। इसके लिए पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया हकीकत को जाने बगैर खबरें दिखाने में लगा रहता है। ताहम भारत की जानिब से हमेशा ही पाकिस्तान की ऐसे काले कारनामों को कई मौक़ों और अलग अलग मंचों पर उजागर किया जाता रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान हामी दहशतगर्दी से मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के लिए कई ठोस इक़दाम किए जाते रहे हैं। फिर चाहे बात 26/11 मुंबई दहशतगर्द हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को कटघरे में खड़ा करने की हो या फिर बात पहलगाम दहशतगर्द हमले के जिम्मेदार टेररिस्टों और उनका साथ देने वाले गुमराहकुन लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की। लेकिन इन सब से बेपरवाह पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स मन ग्रंथ बातों को खबर बनाकर पेश करते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो हुकूमत है उसका काम आवाम की फलाह और बहबूद के लिए काम करना है, लेकिन इतने अरसे के दौरान आवाम के लिए क्या किया, इसका हिसाब लगाया जाए तो नतीजा सिफर ही निकलता है। इस दौरान हुकूमत की जानिब से कोई नया मंसूबा शुरू नहीं किया गया। जो पुराने मंसूबे चल रहे थे वो भी तातुल का शिकार हैं। इस दौरान बदउनवानियों में जमकर इजाफा हुआ है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में बल्दियाती निज़ाम पूरी तरह दरहम बरहम है, क्योंकि बल्दियाती नुमाइंदगान दोनों हाथों से पैसा बटोरने में लगे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के शहरों, कस्बों और दूर दराज के गाँव के बीच से निज़ाम पूरी तरह गायब हो चुका है। दिसंबर 2022 में जब यहाँ 3 दहाई के बाद बल्दियाती इंतखाबात हुए तो आवाम के दिल में उम्मीद बंधी थी। लोगों को लगा कि 31 साल बाद बल्दियाती इलेक्शन होने से शहरों की तस्वीर में एक बड़ा बदलाव आएगा, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ बदउनवानी हद से ज़्यादा बढ़ गई है। जिसे भी मौका मिल रहा है वो बदउनवानी की रोटियां सेंकने में मसरूफ़ है, और ऐसा बल्दियाती नुमाइंदों के मामले में भी देखने को मिल रहा है। बड़े अरसे बाद ये बल्दियाती जो इलेक्शंस हुए थे, और मेरी तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने इलेक्शंस देखे थे और बड़ी खुशी थी कि अभी अगर बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं तो हमारे लोकल सतह के जितने भी काम हैं वो होंगे। लेकिन ये जनरल इलेक्शन की तरह हमारे MLAs की तरह ये फंड्स भी कहाँ गए कोई पता नहीं चला, और कोई काम अभी तक हुआ नहीं है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत का कहना है कि उसके पास बल्दिया के लिए फ़ंड नहीं है, क्योंकि पूरे खित्ते की मुआशी हालत बहुत ख़राब चल रही है। हुकूमत का ये स्टांस देखकर आवाम ताज्जुब कर रहे हैं। अगर हुकूमत की बात सही है कि उसके पास फंड की कमी है तो भला तमाम वज़रा ने ऑफिस का रेनोवेशन क्यों कराया है? क्यों हर अफसर नई गाड़ियां खरीद रहा है? क्यों फिजूल खर्ची और हुक्मरानों की अय्याशियों पर कोई लगाम नहीं है? इस दरमियान ये कहा जा रहा है कि बल्दियाती कामों के लिए पैसा आते ही नीचे से ऊपर तक बढ़ गया। ऐसे में अवाम साफ व शफाफ तरीके से म्यूनिसिपल काउंसलर से काम का हिसाब मांग रहे हैं। ज़िला कौंसिल और बल्दिया, ये जो 2 पोस्टें हैं चेयरमैन और मेयर साहब की, ये हैं सियासत की बेस पे। अब जितने भी फंड्स इनको रिलीज़ हुए हैं, इनको ये चाहिए कि जितनी स्कीमें कौन कौन से दे में जा रही हैं, कितनी स्कीमें किस काम में लग रही हैं, तो इस हवाले से उनका ये पहला एम फरीज़ा बनता है कि वो अवामन नास को इसके बारे में मुतला करें, या तो बज़रिया नोटिफिकेशन या सोशल मीडिया के ज़रिए बताएं कि कौन से फंड्स किस जगह पे लगे हैं, ताकि अवाम भी जान सके कि उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह किया जा रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में कहने को वज़ीर आज़म, असम्बली और अवामी नुमाइंदे हैं जो आवाम की फलाह बहबूद के नाम पर निज़ाम चलाने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन मकामी सतह पर तो ये दिखावा करने वाले नुमाइंदे कहाँ गायब हो गए इसका पता ही नहीं चल रहा। सारा निज़ाम अफसरों के हाथ में है। यहाँ तक कि जो फंड बल्दियाती कामों के लिए दिए जाते हैं उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ है, खर्च हुए या नहीं, अगर हुए हैं तो किस मद में, और अगर नहीं हुए तो फिर कहाँ गए। जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं उन सब से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे मेयर बल्दिया से, उसके अलावा हमारे चेयरमैन हैं, इन तमाम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी आपने फ़ंड्स रिलीज़ किए हैं उनको आम नास के सामने लाया जाए, ताकि आवाम को पता चले कि हमारे फ़ंड्स कहाँ कहाँ लग रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो कोई काम होता हुआ अभी तक नज़र तो नहीं आया।
शहर और कस्बों में पीने का पानी मैसर नहीं, बिजली मिलती नहीं, साफ सफाई और सैनिटेशन न होने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मची रहती है। बज बजाती नालियाँ, कूड़े करकट से पटी सड़कें, हर जगह फैली बद इंतज़ामी। जाहिर है इन सारे कामों की जिम्मेदारी बल्दियाती महकमे पर होती है, लेकिन जब यहाँ अरसे बाद तकर्रुर हुए अवामी नुमाइंदे अपने फ़र्ज़ में कोताही बरत रहे हैं तो भला अवाम की कौन सुनेगा। बल्दियाती इदारों का वजूद ही छोटे कस्बों, गाँव की सतह पर अवामी मसाइल के निपटारे से है। अवाम बहुत छोटी सतह पर अपने लिए नुमाइंदा मुंतखब करते हैं, लेकिन अफसोस ये छोटे नुमाइंदे भी अपना काम सही तरह से नहीं कर रहे। जब पूरा सियासी निज़ाम ही बदउनवानी पर टिका है तो फिर अच्छी लीडरशिप कहां से आएगी? जमहूरियत का हश्र क्या होगा? बल्दियाती इदारों के हाल से यही जाहिर हो रहा है। बहरहाल अब एक बार फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ मुख्तलिफ देही इलाकों में उगाई जाने वाली ऑर्गेनिक फार्मिंग की डिमांड जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क के दीगर बाजारों में कायम है। नामियाती काश्तकारी को बढ़ावा देने के लिए महकमा-ए ज़राअत की जानिब से मकामी काश्तकारों को हर तरह से मदद दी जा रही है। इसकी मिसाल जिला राजौरी के ब्लॉक डूंगी से यकीनी होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर रिवायती काश्तकारी के साथ साथ नामियाती तरीके से ज़रई पैदावार की जा रही है। इसकी वजह से प्रोग्रेसिव फार्मर्स की आमदनी में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। साथ ही मकामी काश्तकार दूसरे जमींदारों को भी इससे फायदा उठाने की तरगीब दे रहे हैं। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। अच्छी सेहत का राज अच्छे और कुदरती तौर पर ग़िज़ाइयत से भरपूर खान पान से जुड़ा है। इसलिए मौजूदा वक्त में लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते जा रहे हैं। यही वजह है कि नामियाती काश्तकारी की पैदावारी के लिए मुफीद माने जाने वाले जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों में मकामी काश्तकार मसरूफ़े अमल हैं। इसकी मिसाल जिला राजौरी के डूंगी ब्लॉक से यकीनी होती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर मकामी लोग महकमा-ए ज़राअत की हौसला अफजाई से कीमियाई दवाइयों के बगैर रिवायती तरीकों से खाद पानी का इस्तेमाल करके ज़रई पैदावार निकाल रहे हैं। हमारी जो एक इकोसिस्टम है यहाँ का क्रॉप ग्रोथ का, वो चेंज हो रहा है और लोग जो हैं हमारी एग्जॉटिक वेजिटेबल्स भी हैं उसकी ओर भी आ रहे हैं, ताकि एग्जॉटिक वेजिटेबल्स जो है इनके जो मार्केट है, क्योंकि वो सिटीज़ में रहता है और जो ये प्रोड्यूस इधर से करते हैं वो सिटीज़ में जाता है और इनको जो अपने दाम होते हैं वो उस तरह से मिल जाते हैं। इस तरह से ये है कि फार्मर को अपने खाने के लिए भी मिल जाता है और फार्मर का जो है लाइवलीहुड है वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है और वो भी चलता है। लोग जो हैं ऑर्गेनिक खेती की ओर, जिसे हम जैविक खेती भी कहते हैं, उसकी ओर जा रहे हैं और उसमें जो हमारा डिपार्टमेंट है डिफरेंट स्कीमें हमारे डिपार्टमेंट की हैं, जैसे कि हमारा अल्टरनेट एग्रीकल्चर है जिसमें कि हम वर्मी कंपोस्ट हैं, वर्मी बेड्स हैं, वो देते हैं ताकि जो लोग जो इनका फार्म यार्ड मैनर जिसको हम गोबर कहते हैं या बाकी जो फार्म वेस्ट होती है, पत्ते हो गए, बाकी जो ग्रास वगैरह होता है बाकी, तो उसको यूटिलाइज़ करके तो हम उसको एक अच्छा एक खाद बना के, तो वो जो खाद है केमिकल फर्टिलाइज़र ना डालते हुए हम वही जैविक खाद जो है अपने खेतों में इस्तेमाल करें। डूंगी ब्लॉक के मुख्तलिफ देही इलाकों में महकमा-ए ज़राअत की मुस्बत कोशिशों का ही नतीजा है कि यहाँ पर प्रोग्रेसिव फार्मर केमिकल फर्टिलाइजर्स को दरकिनार करते हुए नीम केक, नीम ऑयल, कंपोस्ट और ऐसे ही कई ऑर्गेनिक वेस्ट के पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे काश्तकारों को केमिकल्स फ्री फल और सब्जियों की पैदावार में काफी मदद मिलती है। शायद यही वजह है कि यहाँ खास तरीके से पैदा होने वाली ज़रई पैदावार की मांग काफी ज्यादा होती है और इसकी हाथों हाथ बिक्री से काश्तकारों को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। यहाँ ये ऑर्गेनिक सब्जी काफ़ी सालों से लगा रहा हूँ, तकरीबन 20-25 साल से पहले से शुरू किया था, थोड़े से शुरू किया था। आज ये हमारी सब्जी बहुत फेमस है, इसमें हम देसी खादों से ही तैयार करते हैं, ऑर्गेनिक है, इसमें कोई ऐसी जो है वो अंग्रेजी खादें नहीं डालते हैं, देसी खादें डालते हैं। और करेला लगाते हैं जिसके लिए लोग बड़े दूर दूर से आते हैं, जिनको शुगर है वो ले जाते हैं और अच्छी कीमत मिलती है देसी सब्जियों की। उस जो बाहर से सब्जी आती है उससे
बजाय ये सब्ज़ी बहुत अच्छी है। और जहाँ से रजौरी भेज देते हैं, रजौरी ले जाते हैं, और मंदिरों में फूल जाता है, जम्मू तक जाता है हमारा फूल, रजौरी में तो जाता ही जाता है। और यहाँ जितने भी लोकल मंदिर हैं वहाँ भी हम भेजते हैं फूल। और ये सारी सब्ज़ी लगाई, और मेरे पास इस टाइम 10-12 बंदे काम कर रहे हैं। 15-20 लोगों को फ़ायदा हो रहा है, जो सब्ज़ी लेके बेचते हैं उनको भी फ़ायदा है, और जो जहाँ ये लगा रहे हैं, मेरे साथ काम कर रहे हैं, इनको भी फ़ायदा है, इनका भी बाल बच्चा पढ़ रहा है। हुकूमत की यही कोशिश है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और क्वांटिटी को बेहतर बनाया जाए। इसके लिए ज़राअत महकमे की जानिब से फील्ड विजिट्स करने से लेकर वर्कशॉप्स और सेमिनार्स मुनक्किद करवाने तक के इक़दामात उठाए जा रहे हैं। काबिले जिक्र है कि खास तरीके से उगाए जाने वाले एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में खरीदार अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तो वहीं नामियाती काश्तकारी से वाबस्ता जमींदार भी इस वजह से बढ़ती आमदनी को लेकर काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। जो ये देसी खाद से सब्जी तैयार होती है, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है। इसमें कुछ भी कीड़ा वगैरह कोई नहीं, और साफ़ सुथरी सब्जी है, क्योंकि ये देसी सब्जी है। ये सेहत के लिए अच्छी है और तंदुरुस्ती है। ये खाने के लिए भी बहुत लज्जत और जायका वाली चीज़ है, क्योंकि ये देसी खाद से तैयार होती है और हाथों से होती है और अपनी मेहनत से होती है। कोई बाजार से नहीं, कोई कहीं से खरीद के नहीं लाते। जोग्राफियाई तौर पर जम्मू कश्मीर को 4 जोन्स में तकसीम किया गया है। जिला राजौरी के बेशतर इलाके पहाड़ी और नीम पहाड़ी मैदानी इलाकों में आते हैं, जहां की आबो हवा खास किस्म की फल, फसलें और सब्जियों की बेहतर पैदावार के लिए माकूल मानी जाती हैं। इसी वजह से मुख्तलिफ जगहों में मकामी लोग ज़राअत महकमे की मुस्बत कोशिशों के बाइस नामियाती काश्तकारी को बेहतर जरिया माश करार दे रहे हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।